माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्शनल क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू। जो कॉकरोच होता है इसके बॉडी में एयर इंटर होता है थ्रू, किसके जरिए? लंग्स के जरिए, गिल्स के जरिए, स्पायरिकल्स के जरिए, स्किन के जरिए। तो मैंने आपको पढ़ाया कि कॉकरोच में क्या होता है, लंग्स होता है, गिल्स होता है, स्पायरिकल्स होता है, स्किन होता है। तो उसी के ज़रिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, एयर इंटर होता है बॉडी में कॉकरोच के। तो वो करेक्ट आंसर देखना, आपको देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है इनमें से। कॉकरोच के बॉडी में एयर इंटर होता है किसके ज़रिए? लंग्स के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए, स्पायरिकल्स के ज़रिए, स्किन के ज़रिए। तो आपको देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, तो वो आपको सेंड करना है। तो सही ऑप्शन है स्पायरिकल्स। कॉकरोच में लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं। कॉकरोच में स्पायरिकल्स जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं साइड के, उनको हम कहते हैं स्पायरिकल्स। उन्हीं की वहां से एयर एंटर होता है बॉडी में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन द लेग ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ। हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स में, हमारी लेग्स में पेन होती है, क्रैम्प्स होते हैं ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ। वहाँ क्या एक्युमुलेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के एक्युमुलेशन से, लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से, अल्कोहल के एक्युमुलेशन से, या वाटर के एक्युमुलेशन से। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हमारे लेग्स में, हमारे मसल्स में पेन होती है, पेन होती है, हमारी लेग्स में पेन होती है। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स में एक्युमुलेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर। इन चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि क्या, कौन सा चीज एक्युमुलेट होता है हमारे मसल सेल्स में। तो सही ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। मसल सेल्स में कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जबकि कोई हैवी एक्सरसाइज करता है, जिम करता है या रनिंग करता है, तेज करता है, या कोई हैवी वर्क करता है, तो मसल सेल्स को उतना ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उतना ऑक्सीजन उसको मिलता नहीं। तो वो एनर्जी डिराइव करता है विदाउट द ऑक्सीजन। जो वहाँ रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो उस टाइम लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस एनर्जी निकलती है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। जो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से निकलती है, वही उसको काम करने में मदद करता है, या हैवी वर्क में मदद करता है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। एक एडल्ट पर्सन में जब वो रेस्ट में होता है, तो उस जो उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो क्या है? 9 to 12, 15 to 18, 9 to 12, 15 to 18, 21 to 24, 30 to 33। तो करेक्ट आंसर है 15 to 18। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स। एक होता है इनहेलेशन, जब हम एयर लेते हैं। तो दूसरा होता है एक्सहेलेशन, जब हम एयर छोड़ते हैं। तो एक्सहेलेशन में रिब्स मूव अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड, डू नॉट मूव एट ऑल। तो देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वही लिखना है आपको। तो उसका करेक्ट आंसर है मूव डाउनवर्ड। अब आपको बताना है कि अगर बात सही है तो आपको लिखना है ट्रू, अगर बात गलत है तो आपको लिखना है फॉल्स। अगर स्टेटमेंट सही है तो आपको लिखना है ट्रू, अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपको लिखना है फॉल्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। हैवी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग रेट स्लो होती है या फास्ट होती है? तो इसने लिखा है स्लोज डाउन। ये सही है या गलत है आपको देखना है। तो ये गलत है, फॉल्स लिखना है। प्लांट्स कैरी आउट फूड सेंस ओनली ड्यूरिंग द डे। ये तो बहुत सही है, प्लांट्स में फूड एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट।
इसने लिखा है कि सिर्फ रेस्पिरेशन नाइट को होती है, तो बहुत गलत, रेस्पिरेशन डे नाइट को होता है। तो यहाँ आप लिखे फॉल्स। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। जो फ्रॉग्स है उनमें ब्रीथिंग होती है स्किन के दौरान, स्किन के जरिए, लंग्स के जरिए। तो बहुत सही है, ट्रू लिखे आप। द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। द इसने लिखा है कि फिशेस जो है उनको लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो बहुत गलत है, फिशेस हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो ये बहुत सही है। तो यहाँ आप ट्रू लिखे, जब इनहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, तो बहुत सही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।